हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स पढ़ूं में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग का अभी लेक्चर चल रहा है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था मीनिंग, कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस, जैसे कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में चलता है, बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में सरवाइव करता है, ठीक है। तो वो कोई भी प्रोसेस अगर होगा तो वो वन टाइम के लिए तो नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो उसी तरह अकाउंटिंग प्रोसेस भी जो है वो कंटिन्यूअस है नेचर में, और ड्यू टू ये कंटिन्यूअस है इसीलिए ये साइक्लिक होता है। इसीलिए हम इसे अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। ये अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन से, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं बिजनेस एंटिटी का, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जैसे कि जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर ये तो ज़रूरी है कि हम लोग क्लासिफाई करें कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो किस नेचर का है, या किस ट्रांजैक्शन से कौन सा हमारा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। अगर कैश बुक से रिलेटेड है तो अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो वो कैश बुक अफेक्ट करेगा। अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है तो वो परचेज बुक अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं और उसे लेजर अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्लासिफिकेशन के बाद हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दूसरा होता है बैलेंस शीट। दूसरा होता है बैलेंस शीट। इसके प्रिपेयर होने के बाद बैलेंस शीट जो है वो ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है, और इसके बाद हम जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस तरह का पोजीशन फर्म का दिखाता है उसे हम एनालाइज करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं कि अब फर्दर क्या डिसीजन लेना चाहिए, फर्म के पास कैसा पॉलिसीज होना चाहिए, फर्दर प्लान्स एंड पॉलिसी, ताकि जो फर्म को ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो वाकई बात है कि एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद यूजर्स के साथ उसे कम्युनिकेट किया जाएगा। कम्युनिकेशन यूजर्स के साथ किया जाएगा, जैसे कि यूजर्स होंगे आपके शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एटसेट्रा।
जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगा, ऑपरेटिंग पोजीशन होगा, फाइनेंशियल पोजीशन होगा, उसे हम कम्युनिकेट करेंगे और फिर अगेन हम लोग उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल है और ये काफी रिलेट करता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से या फिर अकाउंटिंग साइकिल से। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वही है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी आइटम्स रहेगा, हम लोग उसे आइडेंटिफाई करेंगे। मॉनेटरी टर्म्स का जो भी ट्रांजैक्शंस रहेगा हम लोग उसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे लेजर में, देन समराइज करेंगे एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड आता है बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद जो भी जिस तरह का पोजीशन होगा फर्म का उसे हम लोग एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, देन फिर हम एंड यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये 6 फंक्शंस है अकाउंटिंग का। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, जो भी फाइनेंशियल मॉनेटरी आइटम्स होगा उसे आइडेंटिफाई करना। सेकंड है रिकॉर्डिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, लेजर में क्लासिफाई करना कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, किस बुक्स ऑफ अकाउंट को वो अफेक्ट कर रहा है, उसे क्लासिफाई करना। देन समराइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ताकि वो इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। देन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया है रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया है फर्म का पोजीशन, उसे हम एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे और डिसीजन मेकिंग के लिए एंड यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये था हमारा कुछ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कुछ 5 ब्रांचेस होता है अकाउंटिंग का। पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इसका बेसिक पर्पस होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी है फर्म के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाई करना, उनको समराइज करना और उनको इंटरप्रेट करना। ठीक है, और ये जो है ये हमें ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, परफॉर्मेंस या फिर कह सकते हैं पोजीशन, ये हमें फर्म का बताता है कि फर्म का एक्चुअल पोजीशन क्या है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मींस फर्म जो है वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, या फिर फर्म जो है वो किस फाइनेंशियल पोजीशन पे है, मींस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस सफर कर रहा है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो परफॉर्मेंस और पोजीशन का इंफॉर्मेशन है, ये हमें पता चलता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, मींस एक कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है। ठीक है, देन है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये
ये इसलिए बनाया जाता है, फर्म इसे कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए प्रिपेयर करती है ताकि वो जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, गुड्स जो टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज जो इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मीन्स दैट कैन बी सीन और टच्ड एंड इनटेंजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है, तो जो भी फर्म जो है, जो भी प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करती है, उसे वो प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट लगा है, कॉस्ट उसे क्या लगा है, ये असरटेन करने के लिए। अगर ये कॉस्ट अगर फर्म को नहीं पता होगा तो वो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेगी कि उसे कितना में अपना प्रोडक्ट बेचना है, ताकि वो जो भी परसेंट वो प्रॉफिट वो अर्न करना चाहती है वो उसे इजिली अर्न कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करना पड़ता है ताकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने में कॉस्ट इनकर हुए हैं वो हमें पता चल सके, ताकि जो फर्म है वो अपना सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो जनरली मैनेजमेंट जो होते हैं मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं फर्म के साथ। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं, इन डिसीजन को लेने में हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मींस इसमें कितना कैपिटल रखना है, कैपिटल कैसा रहेगा, डेब्ट क्या रहेगा मींस उधारी क्या रहे कितना रह सकता है, क्रेडिटर्स कितने हैं, टर्नओवर कितना चाहिए फर्म को, ये सारा कुछ मैनेजमेंट डिसाइड कर पाती है। और इस डिसीजन को लेने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि फर्म में कितना कैश आया है एंड कितना फर्म में पैसा आया है और कितना फर्म से पैसा गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा रेशियो एनालिसिस, जिससे पता चलता है कि जैसे कि फर्म के पास अगर कैपिटल अगर 2 है तो उसका लायबिलिटी कितना होना चाहिए, रेशियो में रेशियो पता चलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है हमारा बजटरी कंट्रोल, मींस किस तरह से फर्म जो है अपने बजट को कंट्रोल कर सकती है कि ज़्यादा एक्सपेंस ना करे, अपना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर पाए। तो इस तरह से ये सारा जो है ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है अपने फर्म में डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। तो फर्म जो है वो प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, तो वो गवर्नमेंट को सर्टेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी तो देगी। ठीक है, तो अब फर्म को जब टैक्सेस पे करना है फर्म को, गवर्नमेंट को, फर्म जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो उसको ये कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा कि कितना उसको टैक्स देना है। तो ये टैक्स कई तरह का देता है फर्म, जैसे कि सेल्स टैक्स हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी हुआ, ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ हम फाइंड आउट करने के लिए एक फर्म जो होती है वो टैक्स अकाउंटिंग का हेल्प लेती है। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर एक फर्म जो है वो सोसाइटी में सरवाइव कर रहा है, सोसाइटी उसे रिसोर्सेज दे रही है, सोसाइटी उसे कैपिटल दे रही है, तो जनरली जो फर्म होते हैं वो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं,
क्योंकि सोसाइटी जब फर्म को सारा कुछ दे रही है, जैसे कैपिटल हुआ, रिसोर्सेज हुआ, सारा कुछ दे रही है, लेबर हुआ, तो जो फर्म होता है वो सोसाइटी को भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी फुलफिल करता है। सर्टेन जैसे कि कुछ फैसिलिटीज देना, जैसे कि अगर एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज भी तो सोसाइटी का हिस्सा है, तो एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल ओपन करवाना, ठीक है, पार्क बनवाना, ठीक है, ये सारा कुछ जो फर्म होता है वो अपने सोसाइटी के लिए करता है। एम्प्लॉय के लिए स्कूल पार्क बनवाना, उसी तरह से कंज्यूमर भी तो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, फेयर प्राइस रखना, ठीक है, उसी तरह शेयर होल्डर्स है तो उनको डिविडेंड टाइम पे देना, और एक अच्छा डिविडेंड देना, मींस राइट इन शेयर्स देना, ये सारा कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्म सोसाइटी के लिए करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इस वीडियो से आपका कुछ भी थोड़ा भी अगर हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाते रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले अकाउंट्स के लेक्चर के साथ। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।